अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ये जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं चलती हुई, ये तस्वीर जो हैं वो दानिया जहीर की हैं, जिसकी उम्र 25 साल है। अच्छा, ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और मौजूदा सिचुएशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यकीन कीजिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये दानिया का क्या हाल हुआ है, किस तरह से इसके साथ ज्यादती की गई है और क्या मामला है। लिहाजा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने रखते हुए, पॉलिसी को सामने रखते हुए मैं मौजूदा तस्वीर तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बता जरूर सकती हूँ कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो इंतहाई हैरान कुन है, अफसोसनाक है कि दानिया इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की, इसके साथ आखिर हुआ क्या। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दानिया ने एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट के मुताबिक वो सारी स्टेटमेंट मैं आपको आगे चलकर व्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी, लेकिन उसकी एक लाइन जो है वो मैं आपको जरूर यहाँ पर बताऊंगी। उसने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसने मेरे सारे ख्वाबों को तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगी इस व्लॉग के आगाज में कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस टाइम हर शख्स अपनी अपने तौर पर हेल्प करे। जाहिर है आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दानिया की मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। डिटेल्स की तरफ आते हैं और आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि दानिया जहीर इनका नाम है, 25 ईयर्स ओल्ड हैं ये। इसके साथ साथ इनका ताल्लुक कराची से है, कराची की ये रहने वाली हैं। और इसके अलावा जब हम इनकी स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो दानिया बचपन से ही A+ ग्रेड लेती थी। हम बात करें मिडिल की, हम बात करें प्राइमरी की, हम बात करें O लेवल A लेवल की, फिर हम बात करें आगे कॉलेज की, और फिर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो तमाम के तमाम जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि दानिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एक A+ ग्रेड लेने वाला बच्चा था बचपन से, और अब भी ये बहुत लाइक थी, पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी। तो इसका लेकिन जो ताल्लुक था, जो फैमिली बैकग्राउंड था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। यानी दानिया की जो फैमिली है, इनके वालिद साहब एक जॉबियन थे और वो जो कमा कर लाते थे, जो उनकी सैलरी थी, उसी पर पूरा घर चलता था। और दानिया चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी और दानिया थी भी बहुत इंटेलिजेंट, ज़हीन बच्ची थी, तो दानिया शुरू से ये ख्वाब सजाए बैठी थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखूंगी और अपनी फैमिली के दिन मैं ज़रूर बदलूंगी। अच्छा, ये सारे का सारा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया दानिया के हवाले से। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि दानिया का जब रिजल्ट आया और जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तो जो रिजल्ट आया था वो फिर से A+ ग्रेड का था। तो दानिया ने क्या किया, दानिया ने ट्राई किया कि क्यों ना मैं बाहर के किसी मुल्क में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं ताकि मैं अपने दिन बदल सकूं और हायर एजुकेशन में बाहर से हासिल करूं। वहां पर अच्छी जॉब भी मिल जाती है और एजुकेशन भी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो उसने चूज किया नॉर्थ अमेरिकन यूनिवर्सिटी को और वहां पर ऑनलाइन अप्लाई किया। जब दानिया ने अप्लाई किया और अपने तमाम के तमाम डिटेल मार्कशीट्स को वहां पर सबमिट करवाया ऑनलाइन, तो उनकी तरफ से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि आप यहाँ पर आकर एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। फिर क्या हुआ, फिर दानिया ने ज़ाहिर है तमाम के तमाम डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया और वीज़ा इशू कर दिया गया। वीज़ा आया और दानिया ह्यूस्टन चले गई। जो अप्लाई किया इसने प्रोग्राम अपना, वो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस एंड मास्टर्स में इसने अप्लाई किया कि मैं यहाँ से करूँगी। अब ह्यूस्टन जाने के बाद दानिया बहुत ज़्यादा खुश थी और दानिया को बहुत करीब अपनी ज़िंदगी के, अपने मुस्तकबिल के ख्वाब नज़र आ रहे थे कि वो पूरे होने जा रहे हैं, और पूरे ज़ोर शोर के साथ, मोहब्बत के साथ दानिया इस पर काम भी कर रही थी। अब जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया वो बुरा दिन ज़िंदगी का ये था दानिया की, जिसे हम कहते हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर को दानिया रोड के एक सिग्नल पर खड़ी हुई थी रोड को क्रॉस करने के लिए। सिग्नल चूंकि रेड था तो जाहिर है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है। तो दानिया जो है वो वेट कर रही थी सिग्नल रेड होने का। जब सिग्नल रेड हुआ तो दानिया ने रोड को क्रॉस करना शुरू किया। दानिया जब रोड को क्रॉस करने लगी तो अचानक से एक गाड़ी आई और आके दानिया को कुचलकर फुल स्पीड में निकल गई। दानिया की आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ गया, वो सड़क पर गिर गई। जब दानिया की आंख खुली तो उसको महसूस हुआ और पता चला कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूं और बहुत बुरी हालत में थी। वो भी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ जो उसने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में जो चीजें रिपोर्ट हुई हैं ह्यूस्टन के एक चैनल पर, वो मैं आपको सारी सुनाऊंगी। उस चैनल का नाम है जनाब ABC 13।
इन्होंने रिपोर्ट किया है दानिया की पूरी स्टेटमेंट को इस वाक़े के हवाले से। उसमें कहा यह गया है कि दानिया कहती है कि मेरे जिस्म की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई हैं। मैंने जब अपने आप को देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये मैं हूं। मेरा मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। उसने अपने बारे में बताया कि मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं वहां से आई हूँ। सिग्नल पर रेड था, मैं खड़ी थी जब रेड हुआ तो मुझे वहां से क्रॉस करना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ जब रेड हुआ मैं वहां से गुजरने लगी, क्रॉस करने लगी तो एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से आई और आकर उसने मुझे कुचल दिया और फिर वो कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं। इवन मैं सड़क पर गिर गई, चिल्लाने लगी, तकलीफ के मारे मुझे कुछ होश नहीं रहा, मगर वो बेरहम जालिम जिसने मुझे कुचला था उसने पीछे मुड़कर ना देखा, उसने ब्रेक लगाकर ना देखा कि आखिर जिस लड़की को मैं कुचल कर आया हूं वो जिंदा है या नहीं। मुझे इस बात पर बहुत दुख हो रहा है। मैं एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ और मैं इस गुर्बत से निकलने के लिए यहाँ पर आई थी कि मैं अपनी गुर्बत को मिटा सकूं, अपनी फैमिली की इस गुर्बत को मिटा सकूं। और यहाँ पर आकर मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना चाहती थी और खुद भी अपनी गुर्बत को मिटाना चाहती थी। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई थी ह्यूस्टन में, तो प्रोफेसर्स ने जब मेरे ग्रेड्स को देखा और ग्रेड्स को देखने के बाद प्रोफेसर्स ने मुझे ये कहा कि ये रिजल्ट्स कार्ड जो तुम्हारे बताते हैं तुम इससे ज्यादा ज़हीन हो, तुम इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम इससे बहुत ज्यादा आगे चल सकती हो अगर तुम्हें प्रॉपरली तरीके से ट्रीट किया जाए। फिर उसने ये भी बताया कि मैं ह्यूस्टन में अकेली रहती हूँ और अब तो हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा चेहरा है। मेरे वालिदैन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना वीज़ा लगाएं, यहाँ पर आएँ और आके मेरी लुक आफ्टर करें, मेरी देखभाल करें। मैं गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करती हूँ, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वो मेरे पास आएँ और मेरे पास यहाँ पर आकर मेरा ख्याल रख सकें, मैं ठीक हो सकूँ। इसके साथ साथ उसने बताया कि मेरे जिस्म में जो हड्डियाँ हैं मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कब ठीक होंगी, दोबारा से मैं दानिया ज़हीर वही खूबसूरत हस्ती मुस्कुराती बन सकूंगी या नहीं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है उसी रिपोर्ट में कि दानिया के जो फेफड़े हैं उसमें कोई फ्लूइड चला गया है इसी कश्मकश में, चोट में और इसी एक्सीडेंट में, जिसकी वजह से दानिया को अक्सर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। पुलिस ये कहती है कि हम प्रॉपरली तौर पर इस केस को देख रहे हैं, इसको ट्रेस कर रहे हैं, गाड़ी को ऑलमोस्ट हम ट्रेस कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था हम उस तक भी पहुंच जाएंगे और उसको भी अरेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ इस वाक़े की वजह से, इस रिपोर्ट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने इस वीडियो को देखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने राब्ता किया है दानिया के साथ, फैमिली के साथ कि आपके तमाम के तमाम अखराजात को हम बर्दाश्त करेंगे और आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ ह्यूस्टन में आ सकते हैं और आकर अपनी बेटी के साथ रह सकते हैं और इनका जितना भी मेडिकल का खर्चा है वो सब हम बियर करेंगे ताकि दानिया बिल्कुल ठीक हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये लड़की इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल का रोल मॉडल है, ये ठीक होगी, इसकी लुक आफ्टर की जाएगी और पाकिस्तान के लिए ये रोल मॉडल और आने वाली औरतों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये एक रोल मॉडल का किरदार जरूर अदा करेगी। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ी सी हरकत में आई है। इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा आफ्ताब जो कि काउंसिल जनरल हैं वहां पर पाकिस्तान के, इनका नाम है आफ्ताब, इनसे ये कहा है, इनको ये मैसेज भिजवाया है कि इस लड़की के पास जाएं, उनकी हेल्प करें और देखें उनके क्या मामलात हैं। ये एक स्टेटमेंट तो दे दी गई है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो बहुत जल्द रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा और हमें इस पर जरूर पता चलेगा कि किस हद तक दानिया की हेल्प की गई है। आप तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और दानिया की हेल्प हो सके। थैंक यू।